हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मैं डिस्कस कर रहा हूँ ग्राम्स लॉ ऑफ इफ्यूजन। ठीक है, तो उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि इफ्यूजन क्या है और एक और टर्म आती है डिफ्यूजन, वो क्या होता है। ठीक है, इफ्यूजन क्या होता है? इफ्यूजन ठीक है, escaping of gas molecules through a tiny hole due to pressure difference। टेढ़ा चला गया, सीधा लिख दीजिए भाई। ठीक है, escaping of, फटाफट लिखिए, escaping of gas molecules या gaseous molecules, escaping of gas molecules through a tiny hole due to pressure difference is called diffusion। ठीक है, अब एक और टर्म आती है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या? डिफ्यूजन है इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसेज, इंटरमिक्सिंग ऑफ gases, intermixing of gases due to pressure difference, ये है diffusion। ठीक है, एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे मैंने कोई कंटेनर लिया, ठीक है, उसमें कोई गैस भरी, मान लीजिए O2 H2 या जो भी है, हीलियम वगैरह कोई भी। ठीक है, और एक कंटेनर रूम में मैंने ले रखा है। अब जैसे ही मैं इसके थ्रू एक छोटा सा होल कर दूं, यहाँ मैंने एक छोटा सा क्या कर दिया, होल कर दिया। तो जैसे होल कर दिया तो गैसेज क्या करेगी, ये इस कंटेनर में जो गैस है वो क्या करेगी, इस होल के थ्रू बाहर निकलेगी, एस्केप होगी। ठीक है, तो इस कंटेनर में प्रेजेंट गैसियस मॉलिक्यूल्स का इस तरीके से होल के थ्रू जो बाहर निकलना है, इसको हम क्या कहेंगे, इफ्यूजन। भाई ये जो इस होल के थ्रू, टाइनी होल के थ्रू ये गैसेज के मॉलिक्यूल एस्केप हो रहे हैं ना, बाहर जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इफ्यूजन। अब जब ये गैस के मॉलिक्यूल बाहर जाएंगे, तो बाहर तो बहुत सारी गैसेज है, बाहर मतलब एक तरीके से रूम में, अब बाहर तो बहुत सारी गैसेज है, तो इस गैस के मॉलिक्यूल फिर उन गैसेज के मॉलिक्यूल के साथ मिक्स हो जाएंगी। तो मिक्सिंग क्या कहलाएगा, डिफ्यूजन। ठीक है, मान लो ये हीलियम गैस है। कौन सी गैस है, हीलियम गैस। ठीक है, बाहर क्या प्रेजेंट रहेगा, एयर है, मतलब O2 और N2। बाहर क्या है, O2 और N2। ठीक है, तो इस होल के थ्रू हीलियम का बाहर निकलना क्या कहलाएगा, इफ्यूजन। ठीक है, और हीलियम का बाहर निकलने के बाद जब हीलियम इस एयर में जो प्रेजेंट गैसेस के साथ मिक्स होगी, तो उसको हम क्या कहेंगे, डिफ्यूजन। तो ये डिफरेंस है इफ्यूजन एंड डिफ्यूजन में। ठीक है, चलिए अब आता है ग्राम्स लॉ ऑफ इफ्यूजन। ठीक है, ग्राम्स लॉ क्या कहता है ग्राम्स लॉ, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, the rate of diffusion of different gases is inversely proportional to square root of their density। ठीक है, अगर टेम्परेचर एंड प्रेशर को सेम रखोगी तो उस केस में जो डिफ्यूजन या फिर इफ्यूजन की रेट है वो डेंसिटी के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी।
तो रेट को हम रिप्रेजेंट करेंगे आर से। किसे रिप्रेजेंट करेंगे? आर से। ठीक है, तो आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ डी। डी यहाँ पे डेंसिटी है। ठीक है, आर क्या है? रेट ऑफ इफ्यूजन। रेट ऑफ इफ्यूजन। ठीक है, और डी क्या है? डेंसिटी ऑफ गैस। डेंसिटी ऑफ गैस, गैस की डेंसिटी। ठीक है, तो रेट ऑफ इफ्यूजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। ठीक है, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान क्या रखना, ये कब है? जब प्रेशर एंड टेम्परेचर क्या हो? कांस्टेंट। ठीक है, टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट है, तब आप ये एक्सप्रेशन यूज करोगे। ठीक है, अब आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। अब मैंने एक फॉर्मूला आपको एक्सप्लेन किया था कि D इज इक्वल टू पी एम बाई आर टी। याद करो, एक फॉर्मूला हमने डेराइव किए थे, पी एम इज डी आर टी। जब आइडियल गैस इक्वेशन डेराइव की थी, उसके जस्ट बाद पीछे पेज पलट के देख सकते हैं अगर किसी को याद नहीं है तो। पी एम इज डी आर टी, जहाँ डी गैस की डेंसिटी थी, एम मोलर मास था। अब क्योंकि पी टी तो कांस्टेंट है, आर वैसे भी कांस्टेंट है, तो क्या हम ऐसे कह सकते हैं कि डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम? डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। एम क्या है? मोलर मास गैस का। तो डी अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम के है, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि रेट ऑफ इफ्यूजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ एम। अब एम क्या है? मोलर मास ऑफ गैस। मोलर मास ऑफ गैस। एम क्या है? मोलर मास ऑफ गैस। ठीक है, ये था ग्राम्स लॉ। और यहाँ फिर नीचे इसके ब्रैकेट में आपने क्या लिखना है? पी टी कांस्टेंट। ये ध्यान रखना, कंडीशन ध्यान रखना, ये पी टी कांस्टेंट, मोलर मास ऑफ गैस। ठीक है, अब इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि भाई ये जो रेट है यो एक तरीके से डेंसिटी के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब डेंसिटी अगर ज़्यादा है तो इफ्यूजन की रेट क्या होगी? कम। और डेंसिटी अगर कम है तो इफ्यूजन की रेट ज़्यादा। अब डेंसिटी ज़्यादा मतलब गैस भारी होगी। डेंसिटी ज़्यादा मतलब गैस भारी होगी, और गैस अगर भारी है तो फिर उसकी इफ्यूजन की रेट कम होगी। तो वैसे भी आप सोच सकते हैं। तो ये दो एक्सप्रेशन आपको ध्यान रखना है। आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट एम, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट डी। बढ़ूँ आगे, नेक्स्ट लिखिए रिलेटिव रेट ऑफ इफ्यूजन। रिलेटिव रेट ऑफ इफ्यूजन। रिलेटिव रेट ऑफ इफ्यूजन। रिलेटिव रेट। ठीक है, अब मैं दो गैस ले रहा हूं, जैसे कोई गैस ए और गैस बी। अब गैस ए के केस में मोलर मास एम ए है, बी के केस में एम बी है। ठीक है, या एम लिख लिया ना, मोलर मास ऑफ गैस। ठीक है, गैस ए के केस में मोलर मास एम ए, गैस बी के केस में मोलर मास एम बी है। गैस ए के केस में M1 M2 भी आप ले सकते हैं, M1 M2 भी आप ले सकते हैं। ठीक है, और ए के केस में रेट ऑफ इफ्यूजन क्या? आर ए। बी के केस में रेट ऑफ इफ्यूजन आर बी। ठीक है, आर ए एंड आर बी। अब अगर हम ग्राम्स लॉ लगाएं तो क्या आर ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा रूट ऑफ एम ए? क्या आर बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा रूट ऑफ एम बी के?
अभी तो लिखवाया रेट मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। और ये ध्यान रखना ये कंडीशन टेम्परेचर प्रेशर की सेम है, ठीक है। ये आपने कब ले रखा है, इसके नीचे मैं ये लिख रहा हूँ, गैस ए एंड गैस बी ले रखी है एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, तब तो हम ग्राम स्लू लगा पाएंगे आर ए एंड आर ए। आर ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल रूट ऑफ एम ए, आर बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल रूट ऑफ एम बी। अब दोनों को डिवाइड करोगे तो आर ए बाय आर बी ये वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ एम बी बाई एम ए। ये आर ए बाई आर बी ही क्या है, रिलेटिव रेट ऑफ इफ्यूजन एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। और आर ए बाई आर बी ही क्या है, रिलेटिव रेट ऑफ इफ्यूजन, रिलेटिव रेट ऑफ इफ्यूजन, ठीक है। तो आर ए बाई आर बी इज इक्वल टू अंडर रूट एम बी बाई एम ए, दोनों को डिवाइड कर दो आ जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन ध्यान रखिएगा, सवाल में ये यूज होगा। तो ये क्या है, रिलेटिव रेट ऑफ इफ्यूजन। और इसको अगर आप 1-2 की टर्म में लिखोगे तो कोई कई जगह आपको ऐसे मिलेगा R1 बाई R2 इज इक्वल टू अंडर रूट M2 बाई M1, ऐसे भी मिल जाएगा कुछ बुक्स में। बस ए बी की जगह 1-2 लिखना है, M2 बाई M1, ऐसे भी आपको बुक्स में मिल जाएगा। अगर ऊपर ए है तो मोलर मास नीचे आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये होगा रिलेटिव रेट ऑफ इफ्यूजन। बढ़ूं आगे, अब नेक्स्ट है रेट ऑफ डिफ्यूजन। इफ्यूजन को हम कई तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं रेट को एक्सप्रेस करने के, रिप्रेजेंट करने के, ठीक है। तो रेट को मैं आर से ही रिप्रेजेंट कर रहा हूं, जहां आर क्या, रेट ऑफ डिफ्यूजन या फिर इफ्यूजन। तो रेट आर इज इक्वल टू, ठीक है। अब देखो रेट, जो रेट की कब हम बात करेंगे, रेट की हम जब भी बात करते हैं तब हम क्या देखेंगे, क्या चीज, क्या कोई चीज लेते हैं, पर यूनिट टाइम लेते हैं, ठीक है। तो रेट के केस में पर यूनिट टाइम हम यूज करते हैं। तो रेट हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इफ्यूज्ड डिवाइड बाय टाइम टेकन, कितने मोल इफ्यूज हुए डिवाइड बाय कितना टाइम लगा। इस तरीके से भी आप रेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस एक और तरीका है, वॉल्यूम ऑफ गैस इफ्यूज डिवाइड बाय टाइम टेकन, कितना वॉल्यूम इफ्यूज हुआ। तो वॉल्यूम ऑफ गैस इफ्यूज डिवाइड बाय उसमें कितना टाइम लगा, टाइम टेकन, ठीक है। अब प्रेशर की टर्म में भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। प्रेशर की टर्म में कैसे लिखेंगे कि पार्शियल प्रेशर कितना घटा डिवाइड बाय टाइम टेकन। तो डिक्रीज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस डिवाइड बाय टाइम टेकन, इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। और एक और तरीका है रेट को लिखने का, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय गैस, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय गैस डिवाइड बाय टाइम। तो 4 तरीके से हम रेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कितने मोल्स इफ्यूज हुए डिवाइड बाय टाइम, मोल की टर्म में कितना वॉल्यूम इफ्यूज हुआ डिवाइड बाय टाइम, पार्शियल प्रेशर कितना घटा डिवाइड बाय टाइम टेकन। देखो इसमें ये होता है कि जैसे कोई ये आपका कंटेनर है,
ठीक है, इस तरीके से। और जब यहाँ पे आप होल कर देते हैं तो धीरे धीरे यहाँ पे जो गैस है, मान लीजिए हीलियम गैस है, तो हीलियम गैस धीरे धीरे बाहर जाएगी। तो इस कंटेनर में हीलियम के मोल्स कम हो जाएंगे, एक तरीके से हीलियम का पार्शियल प्रेशर घटेगा, मोल्स कम होगी, पार्शियल प्रेशर घटेगा, तो रेट क्या हो जाएगी, पार्शियल प्रेशर कितना घटा डिवाइड बाय टाइम। ठीक है, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय गैस डिवाइड बाय टाइम टेकन, इन 4 तरीके से हम रेट को, ठीक है, डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आर क्या है, रेट ऑफ डिफ्यूजन या फिर डिफ्यूजन, ये आर है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि आर को हम किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब सवाल में कौन सा मैं आर का ये रेट का एक्सप्रेशन यूज करूंगा, जो गिवन इंफॉर्मेशन पे डिपेंड करेगा। जैसे वॉल्यूम इफ्यूज दे रखा है तब हम ये वाला यूज करेंगे, मोल्स दे रखा है तो ये यूज करेंगे, डिस्टेंस के लिए फिर हम ये यूज करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पार्ट में हम ग्राम्स लॉ से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।